मोहतरम जनाब सलाहुद्दीन साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे दो तीन मसले जो कि मेरे शहर के भी हैं उन पे बात करना चाहता हूँ और उसके अलावा एक नेशनल असम्बली की भी बात है। जनाब स्पीकर, शदीद गर्मी है। पिछले दिनों भी हमने इस पे एहतजाज किया था कि शदीद गर्मी में हैस्को हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग कर रही है, जबरी लोड शेडिंग कर रही है। वहाँ जो उसका बिजली की तरसील का निज़ाम है वो इतना बोसीदा पुराना हो चुका है कि वो काम ही नहीं कर पाता है। अब सूरत हाल ये है कि कई रोज़ नहीं कई हफ्ते तक हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद रहती है। लोग बहुत परेशान हैं जनाब स्पीकर। यहाँ वज़ीर बिजली से ये कहा जाए कि वो बराह करम फौरी तौर पर इस चीज़ का नोटिस लें। हम ख़ास तौर पे देखिए, अब हम 5 साल मुकम्मल करके नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हम इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के। हम इत्तेहादी होने के बावजूद हमें ये सज़ा दी जा रही है कि हमारे शहर में घंटों घंटों नहीं कई हफ्ते तक कई दिनों तक बिजली गायब रहती। कोई पुरसान हाल नहीं है। कारोबारी ज़िंदगी तबाह है, शहरी ज़िंदगी तबाह है, लोग बहुत परेशान हैं। तो बराह करम इसका नोटिस लिया जाए। इसके अलावा हैदराबाद शहर में 2-3 वाक़यात हुए हैं, हमारे साथियों के घरों के ऊपर हमले हुए हैं, पुलिस उसका नोटिस नहीं ले रही है, FIR दर्ज नहीं कर रही है। टंडो जाम का वाक़या है, पनियारी थाने का वाक़या है, तो उसका भी वज़ीर दाखिला नोटिस ले कि सिंध के अंदर हैदराबाद शहर के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक इत्तेहादी जमात के जो वर्कर्स हैं, कारकुन हैं, उनके साथ ये जुल्म बरता जा रहा है और उनकी पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। और एक बहुत बड़ा मसला जनाब स्पीकर कि ये तीसरी असम्बली है, बल्कि चौथी असम्बली में कहूँगा, कि जो अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, आइन के मुताबिक अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। और अमूमन पाकिस्तान में ये देखा गया है कि जो हमारी जितनी भी असम्बलियाँ आई हैं या हुकूमत आई हैं, उनको आइनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई और वक्त से पहले उनको रुख्सत कर दिया गया है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में एक ऐसा तसलसल असम्बली को बरकरार रखने का, उन्हें उनकी मुद्दत पूरी करने का मौका दिया गया है, जिसका कि आइन में कहा गया है। हम शुक्र करते हैं कि आपकी मौजूदगी में 50 साल 1973 के आइन के मुकम्मिल हुए और आपने इस असम्बली में आपने बहुत सी तकरीबात जो उसकी गोल्डन जुबली की थी 1973 के आइन की, वो तकरीबात मुनक्किद की। उसका सेहरा आपको जाता है, आपके साथियों को जाता है, उस टीम को जाता है कि जिसने के वो तकरीबात मुनक्किद की थी, उसका जश्न इनका इनेकाद किया था। जनाब स्पीकर, आपकी टीम ने, आपने एक इस्लामाबाद में इस असम्बली के सामने यादगार दस्तूर और बाग दस्तूर की तामीर का हुक्म दिया था। 3 महीने गुजर चुके हैं। 3 महीने गुजरने के बावजूद जो CDA को आपने काम सौंपा था, CDA ने वो अब तक काम शुरू ही नहीं किया है। ये कितना बड़ा मजाक है कि पाकिस्तान की दस्तूर को याद रखने का, उसकी यादगार बनाने का एक काम CDA को दिया गया है, लेकिन वो वक्त पे मुकम्मिल नहीं कर रहा है। ये हमारी बदकिस्मती जनाब स्पीकर। वहाँ जो अफसरान बैठे हैं, वहाँ जो इंजीनियर्स बैठे हैं, वो जानबूझ के रखने डाल रहे हैं और आपके जो एक ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश पर अमल दरामद नहीं होने दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन अफसरान को ये जो हमारी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश है, इस असम्बली की ख्वाहिश है, इससे कुछ बुग़्ज़ है, आइन से कुछ बुग़्ज़ है। वो नहीं चाहते कि इस्लामाबाद में कोई ऐसी तामीर हो, कोई ऐसी चीज़ बने कि जो कि आइन के मुताबिक हो, जो हमें हर वक्त याद दिलाती रहे कि हमारा आइन हमसे क्या तकाजा करता है। हमारा आइन हमसे कहता है कि हम उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करें, उसके साथ साथ इस कौम को मुत्तहिद रखें, इस कौम की खिदमत करें। लेकिन जनाब स्पीकर, आप बराह करम इसका नोटिस लीजिए। आप यहाँ से अपनी रूलिंग दीजिए कि जो अफसरान CDA के ये जानबूझ के रखना अंदाजी कर रहे हैं, रुकावटें डाल रहे हैं और यादगार दस्तूर और बाग़ दस्तूर की तामीरात को मुस्लिम उसमें जो पेशरफ थे वो नहीं होने दे रहे हैं, उसके ऊपर आप यहाँ से रूलिंग दीजिए, उसका नोटिस लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया
ऑनरेबल मेंबर जनाब सलाउद्दीन साहब ने जो पॉइंट लिए हैं ऑल आर वेरी इम्पोर्टेंट, और ख़ास तौर पर बाग़े दस्तूर के हवाले से जो आपने बात की और यादगार दस्तूर के, कि वो इस ऑनरेबल हाउस की एक कमेटी ने CDA के साथ बैठकर कुछ टाइम लाइन्स तय की थी कि फ़लाँ तारीख को ये काम मुकम्मल हो जाएगा। और आजकल जो है वो शजरकारी का मौसम है, आपने बाग में तो दरख्त ही लगाने थे, और अगर उसमें मैं समझता हूँ कि कोई लेतोलाल से काम ले रहा है और इसको सीरियस नहीं ले रहा, तो पार्लियामेंट का ये डिसीजन है, मैं इसको बहुत सीरियसली लूँगा। और जो लोग भी इसमें मुलव्वस पाएंगे कि वो जानबूझकर इसको डिले कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करने के लिए बात होगी और हम उस पर एक्शन लेंगे। लिहाजा मैं CDA को इस बारे में ये डायरेक्शन देता हूँ कि ये मामला मैं प्रिविलेज कमेटी को रेफ़र करूँगा और वो फौरी तौर पर जो आकर कमेटी मेंबरान से मिलकर जो है इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाएँ और टाइम पर इसको ख़त्म करें। शुक्रिया।